निर्माण अक्टूबर 22 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कानूनी बाधाओं को दूर करते हुए पुनर्निविदा के उपरांत बक्सर एवं कटिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कार्य भी अब तीव्र गति से चल रहा है तथा इसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्यरत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का कुल निर्मित क्षेत्रफल 2,83,000 वर्ग फीट है तथा इसकी लागत प्रत्येक की प्रशासनिक स्वीकृति 73.13 करोड़ रुपए की दी गई है। प्रत्येक कॉलेज के लिए एक प्रशासनिक सह एकेडमिक भवन है जिसका कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 1 लाख वर्ग फीट है। इस भवन में भूतल पर मुख्य कार्यालय, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा भवन, प्लेसमेंट कार्यालय, विभागों के कार्यालय, लैब, बोर्ड रूम, कैफेटेरिया आदि है। प्रथम तल पर विभागों के कार्यालय, एचओडी कार्यालय, ट्यूटोरियल रूम, क्लासरूम, लैब इत्यादि हैं। सेमिनार, सिंपोजियम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक अत्याधुनिक 500 क्षमता का प्रेक्षागृह भी है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिसर में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों से लेकर फैकल्टी एवं प्राचार्य के लिए आवासों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्कशॉप तथा छात्र छात्राओं के आवासन हेतु अलग अलग छात्रावासों का भी निर्माण किया गया है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलों में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा शेष बचे 15 जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान भवन की स्वीकृति देते हुए 598 करोड़ की लागत से 15 भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई। इसमें से 12 जिलों के राजकीय पालन तथा खगड़िया के भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से हो रहा है। अन्य से 3 संस्थान क्रमशः आरा, अरवल, जहानाबाद के भवनों को इसी वित्तीय वर्ष में कार्यरत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 331 करोड़ की लागत से 10 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 461 करोड़ रुपए की लागत से 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रावासों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इनमें से 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 2 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु मूल भवन 350 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से 410 करोड़ एवं छात्रावास आदि के निर्माण हेतु मूल भवन 100 करोड़ के अतिरिक्त 260 करोड़ के अनुपूरक बजट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया जिससे अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण में काफी गति मिली। इसके लिए मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री एवं सचिव महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ सभी विभागों की महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु भवन निर्माण विभाग संकल्पित है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों का उद्घाटन करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि रिमोट का बटन दबाकर अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों का शिलान्यास अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब भवन निर्माण विभाग द्वारा योजना संबंधी एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, उसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के कमतर अवसर को गंभीरता से लिया और एक कर्मठ एवं दूरदर्शी नेता के में प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का
निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय को अमली जामा पहनाते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने एक साथ 31 जिलों में नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की तथा इसके भवनों के डिजाइन एवं निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई। भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार डिजाइन के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा न सिर्फ 31 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों की स्वीकृति दी गई, बल्कि इसके निर्माण के लिए कुल 2424.02 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि का भी उपबंध किया। प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन परिसर का कुल निर्मित क्षेत्र 2,83,157 वर्ग फीट है तथा इसकी प्रशासनिक स्वीकृत राशि 73.13 करोड़ है। इसमें एक प्रशासनिक सह एकेडमिक भवन है जिसका निर्मित क्षेत्र 1,06,671 वर्ग फीट है। इस भवन में प्रिंसिपल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफिस, क्लासरूम, लैब, सेमिनार रूम, परीक्षा हॉल, कैफेटेरिया, प्लेसमेंट रूम, लड़के एवं लड़कियों हेतु कॉमन रूम आदि स्थित हैं। बड़े बड़े सेमिनार, सिम्पोजियम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 500 क्षमता का आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है। परिसर में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल एवं 200 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज की फैकल्टी एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आवास हेतु परिसर में ही 3 भवनों का निर्माण किया गया है। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी से उत्पन्न बाधाओं को पार करते हुए भवन निर्माण विभाग द्वारा अब तक 23 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से आज 8 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत विभिन्न जिलों में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में 15 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को दी गई थी। इन 15 भवनों के निर्माण की कुल लागत राशि 598.18 करोड़ रुपए है। इनमें से अब तक 12 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रत्येक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 1,67,729 वर्ग फीट है। इसमें एक प्रशासनिक सह एकेडमिक भवन है जिसमें प्रिंसिपल का कार्यालय, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, सेमिनार हॉल आदि स्थित है। परिसर में ही 200 क्षमता का बॉयज हॉस्टल एवं 100 क्षमता का गर्ल्स हॉस्टल है। प्रिंसिपल, लेक्चरर एवं अन्य स्टाफ के रहने हेतु भी आवास की व्यवस्था है। 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 331.5 करोड़ रुपए की लागत से एवं 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 461.62 करोड़ रुपए की लागत से 300 क्षमता वाले बॉयज हॉस्टल एवं 200 क्षमता वाले गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बिहार के विकास के प्रति उनके संकल्प का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार की योजनाओं पर केंद्रित एक वीडियो फिल्म की चित्रीकरण की जाएगी। तकनीकी शिक्षा आज किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मूल आधार है। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में जब राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो उन्हें ये महसूस हुआ कि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा उच्च शिक्षा हेतु राज्य से छात्रों छात्राओं के अन्य राज्यों में पलायन को रोकने हेतु तकनीकी शिक्षा प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2005 के पूर्व
विभाग के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में 2 अभियंत्रण महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा 10 जिलों में 13 पॉलिटेक्निक संस्थान कार्यशील थे। साथ ही पटना विश्वविद्यालय के अधीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संचालित था, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में उत्क्रमित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में वर्ष 1994 से बंद पड़े दरभंगा, गया एवं मोतिहारी में स्थित अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों को विकसित करते हुए वर्ष 2008-9 से पठन पाठन प्रारंभ किया गया। और बिहार पढ़ने के बाद बिहार में सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भागलपुर में और एक मुजफ्फरपुर, और हमारी सरकार ने साफ का निर्णय कर दिया, 4 को खोल दिया। और यही नहीं, हमारी सरकार बड़ी 1 महीना के अंदर पटना में बीआईटी नेत्रा का विस्तार शाखा खुला। पटना में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विस्तार केंद्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ विकसित भूमि एवं लगभग 50 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार वर्ष 2005 से 2015 तक की अवधि में 5 जिलों में 5 नए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 13 जिलों में 16 नए पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना एवं संचालन किया गया। इस समय तक 7 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 23 जिलों में 29 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित थे। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने के लिए कुछ संस्थान भी होने चाहिए। भागलपुर में जो उपलब्ध है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले जहाँ जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने अपने लिए इस बात की घोषणा की कि प्रत्येक जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शेष 31 जिलों में 31 नए अभियंत्रण महाविद्यालय तथा शेष 15 जिलों में 15 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 से बिहार के सभी जिलों के अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिले में 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए। पहले हम सोचते थे कि अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए हमको दूसरे प्रदेश भेजना पड़ेगा, लेकिन अब इससे और ज्यादा क्या खुशी हुआ कि मेरे घर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। अब क्या पढ़ा यहीं पढ़ रही है तो मेरे नहर के सामने है। सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में बालक एवं बालिका छात्रावास की व्यवस्था है। अभियंत्रण महाविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक स्तरीय कुल 10 अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष कुल 8,774 प्रवेश क्षमता है तथा 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय डिप्लोमा स्तरीय कुल 24 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष कुल 11,211 प्रवेश क्षमता स्वीकृत है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन के कार्यक्रम वर्ष 2020-25 के तहत 7 निश्चय 2 अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नई विधाओं जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि के क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इसके लिए यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी वापटेक कॉर्पोरेशन के साथ एक करारनामा किया गया है। वापटेक कॉर्पोरेशन द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीनें लगाई गई हैं। इसमें प्रतिवर्ष यांत्रिक अभियंत्रण के 30 छात्र छात्राओं के 4 बैच को 710 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कार्य भी शामिल है। बाजार की मांग को देखते हुए इन प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं के 100% प्लेसमेंट की संभावना है। राज्य के हजारों मेधावी विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में खड़ी वित्तीय बाधा को दूर करने के उद्देश्य से संस्थान प्रबंधन द्वारा संस्थानों में प्रथम वर्ष में नामांकित छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ की विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिससे आज सभी आय वर्गों के योग्य एवं मेधावी छात्र तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। अब मेरे घर वालों को फी को रिलेटेड या फिर कॉलेज फी या हॉस्टल फी उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है घर पे, मतलब कोई भी बर्डन नहीं है, टेंशन नहीं है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग अपने छात्रों के जॉब प्लेसमेंट के लिए भी कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा सभी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में
प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों को एक छत के नीचे लाने के प्रयास के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के क्रम में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु कुल सीटों का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। तारामंडल पटना में अत्याधुनिक तकनीक के साथ 36 करोड़ रुपए की लागत से नया प्रोजेक्शन सिस्टम तथा ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है। दरभंगा में 77 करोड़ रुपए की लागत से नए तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। आम जनजीवन में हो रहे प्रयोगों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पटना में 640.55 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के हेतु दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम आ रहा है। और अब हमारे बीच यहाँ उपस्थित श्री आमिर सुबानी, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्य सांसद श्री राजीव रंजन सिंह जी, इस समाज जुड़े हुए सभी माननीय सांसद, विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित और स्थापित अभियान महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के शिलान्यास उद्घाटन का यह कार्यक्रम की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम दिन है। जैसा कि हम सब ने देखा, इतने शानदार भवनों का निर्माण जो उच्च गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए आवश्यक है, पूरा किया गया है। और इन भवनों में पूर्व से निर्मित भवनों में आवासित छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का